मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम जो है व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्णमाला, 12 कड़ी और संयुक्त अक्षर का अध्ययन किया है। छठी कक्षा से संबंधित आपके लिए जो पाठ्य पुस्तक है जिसका शीर्षक है हिंदी वल्लरी, तो उसके अंतर्गत हम जो है पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। उसके साथ साथ जो है दूसरा अध्याय वर्णमाला है, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो तीसरे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला अध्याय में देखिए, समरचक रेखाएं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि यदि आप हिंदी को लिखना है, ये समरचक रेखाएं यानी रचना करने में जो है ये रेखाएं बहुत ही मदद करते हैं। कोई भी आपके जो स्वर हो, व्यंजन हो, उसे लिखने के लिए ये रेखाएं बहुत ही जरूरत है। इसका आप जो है बार बार इसे लिखने से जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए पहले समरचक रेखाएं जो है समझ लेना चाहिए। इसे देखिए, जो कोई भी हिंदी को अभी तक लिखने नहीं आता है तो उनके लिए ये समरचक रेखाएं जो है बहुत ही मदद मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं रेखाएं यहाँ पर दिखाता हूं, उसे आप जो है कलम से लिखो। यहाँ पर उन्होंने डैश डैश यानी डॉट डॉट देकर कैसे लिखना है वो भी बताया है। मैं भी यहाँ पर प्रोसेस से आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पहला है देखो में, देखिए कॉलम में 3 कॉलम है, फिर से लिखो। तो ये आपके आपके पास किताब नहीं है तो आप ये वाला कॉलम जो है अपने नोटबुक में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहले इस प्रकार आपको रेखा लिखनी है, रेखा निकालनी है। देखिए ऐसे पूरा, तो यहाँ पर पहले डॉट डॉट है, यहाँ पर आपको ऐसे जो पेंसिल से या पेन से ऐसे रेखा निकालनी है। तो इस प्रकार ये जो है शिरोरेखा का काम करता है, यानी अक्षरों के ऊपर लिखने का जो काम है ये रेखा करती है। तो आपको ये रेखा जो है रेखाएं अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। दूसरा वाला कॉलम में देखिए, तो इस प्रकार इसे नीचे की ओर, यानी जो एरो दिख रहा है वो नीचे की ओर दिखा रहा है, ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरह रेखाएं जो हैं नीचे करनी होती हैं। इससे आपको क हो, ग हो, कोई भी जो अक्षर हैं, फ हो, उसके बीच का जो रेखा है, ये इसी प्रकार की रेखा मदद आती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको रेखा निकालनी होती है। दूसरा है, तीसरा है, देखिए क्रॉस में है, देखिए थोड़ा आड़ी जो है रेखा यहाँ पर दिख रही है, ये भी जो है आपको इसका भी प्रयोग करना होता है। ये कभी कभी जो है आपको सुंदर अक्षर बनाने के लिए ये भी रेखा प्रयोग में आती है। ये वाला जो है चौथा वाला, ये रेखा देखिए ऐसी रेखा है, एरो मार्क जो है ऐसे आपको रेखा बनाकर रखनी है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस कीजिए अपने घर में, तो इससे आपको हिंदी के अक्षर लिखने में बहुत ही जो है मदद देगी। तो इसे जो है ये प्र लिखने के लिए, ऐसे बहुत सारे अक्षरों को नीचे जो र का संयुक्त अक्षर लिखना है तो ये बहुत ही प्रयोग आते हैं, ये दोनों भी प्रयोग आते हैं, ठीक है। ट्र लिखते समय ये वाला और त्रिकोण का आकार का बनाना पड़ता है। उसके बाद देखिए नीचे है ये वाला जो पांचवा है, ऐसे चंद्र के जैसे है, देखिए अर्धा जो है सर्कल, ठीक है। उसे बनाने से आपको फ्री लिखने में आसानी होगी। ऐसे बहुत सारे इससे लिखने में आसानी हो जाएगी। उसी प्रकार इसके अपोजिट देखिए, सर्कल को आधा करना है तो देखिए इस तरह जो है आपको इससे ऐसे प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर बिंदी के देख सकते हैं, बिंदी के ऊपर आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी प्रकार चंद्र, आधा चंद्र देखिए कैसे है, इस प्रकार है, यहाँ पर एरो मार्क भी दिया है, ऐसे आप प्रैक्टिस करना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट वाला है ग, जैसे यहाँ पर देखिए अंडे के आकार के जैसे लग रहा है आधा अंडा, तो देखिए यहाँ पर इस तरह इसे घुमाना है, ठीक है, इस तरह घुमाना है। तो यहाँ पर डॉट भी दिख रहे हैं आपको, इस तरह घुमाना है। तो आपके नोटबुक में लिख कर रखना है ये सब, ठीक है।
तो उसके बाद है, ये भी अंडे के आकार का ही है, आधा है। देखिए इसे ये ऊपर है, इसके अपोजिट ये नीचे वाला करना है ऐसे। तो इस तरह जो है संरचक थोड़े रेखाएं होते हैं। अभ्यास के लिए अभी आपको यहाँ पर जो है एक कॉलम छोड़ दिया है। यदि किताब है तो आपके पास है तो किताब, ये प्रैक्टिस इस पेंसिल से कर लीजिए। नहीं है तो आपको खुद बनाकर जो है लिखना है, ठीक है। ये सारे अक्षर जो हैं यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, तो आपको ये अभ्यास करना है। दूसरा जो है वर्णमाला हमने पढ़ लिया है, इसे भी किस तरह लिखते हैं यहाँ पर दिखाया उन्होंने। ऐसे ऐसे जो है अ को कैसे लिखते हैं, आ को कैसे, ई को कैसे लिखना है, ये सब जो है यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये वाला भी दिया है किस तरह लिखा जाता है। तो समरचक रेखाएं बहुत ही जरूरी होते हैं कि ये सब आपको समझने के लिए, ठीक है। किस तरह है आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी जो है आपके पास किताब है तो यहाँ पर जो है पेंसिल के जरिए आप इसे लिख सकते हैं। ये वाला कॉलम आपको मिल जाएगा। नहीं है तो आप 3 लाइन वाला किताब खरीद कर इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि कोई पढ़े नहीं है तो उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस तरह आप जो है सभी अक्षर ऐसे लिख सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा है। उसी प्रकार अब हम तीसरे अध्याय के ओर जाएंगे, ठीक है। तीसरे अध्याय देखेंगे हम। इसे कलर भी करना है, आपके पास किताब नहीं है इसीलिए इसे आप कलर नहीं कर सकते। तो तीसरा अध्याय की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से जो है शब्द के अर्थ दिए हैं दो दो। यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसे आ सकते हैं, अ स्वर से जो है 2 शब्द बनाने हैं। यहाँ पर 2 शब्द बने हैं, सभी के 2 शब्द हैं, उसे देखेंगे अब। तीसरा अध्याय है पड़ोस, देखिए 2 मिनट। पढ़ो समझो और लिखो। देखिए अ से कौन सा बनता है अक्षर, अनार। दूसरा है अमरूद, आप वहां पर देख रहे हैं। तो अनार इस तरह होता है, अमरूद इस प्रकार होता है। आ से देखेंगे कौन से शब्द बनता है, आ से आग, ठीक है। आ से आम भी बनता है, मैंगो, ठीक है। ये 2 चित्र आपको देखने के मिल रहे हैं। आ को किस तरह लिखा जाता है, यहाँ पर जो है डॉट डॉट के जरिए दिखाए हैं आपको, आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार ई का देखिए, ई से इमली और इंजन, 2 शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ये आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में ऐसे शब्द पूछ सकते हैं कि आ से बनने वाले 2 शब्दों को लिखिए, ई से बनने वाले 2 शब्दों को लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए दीर्घ वाला ई, देखिए ई से ईंट, ईंट जो है इमारत बांधने के लिए प्रयोग इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार ईख, ईख का अर्थ होता है गन्ना, ठीक है। आपने बहुत सारे गन्ने से जो है गुड़ खाया होगा, गन्ने से जो है शक्कर बनता है, वो भी आपने चीनी जो कहते हैं उसे भी खाया होगा। तो उसके बाद देखिए ऊ से उल्लू और उदय, सूर्योदय, ठीक है। उदय और उल्लू, जो रात में इसके आंखें जो है दिखते हैं। उसके बाद दीर्घ वाला ऊ देखिए, ऊ से ऊन, जो आप स्वेटर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उसे ऊन कहते हैं। उसके बाद ऊंट, कैमल जो है, इसे किस प्रकार लिखा जाता है देख लीजिए, ऊपर जो है चंद्र बिंदी के रूप में प्रयोग किया गया है। उसके बाद री से देखिए ऋषभ, यानी जो आप बैल को कह सकते हैं। उसी बाद ऋषि, ऋषि, ऋषि भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं, तो देख लिए। उसके बाद जो है ये आता है, ए से एडी, जो है वहां पर मार्क किया है सर्कल, उसे हम एडी कहते हैं। दूसरा है एक तारा, एक तारा यानी यहाँ पर जो है बजाते समय उसकी जो एक ही तार होती है उससे संगीत जो है आपने सुनने को मिलता है, एक तारा कहते हैं उसे, ठीक है। शिशनार शरीफ के पास ये जो है एक तारा देखने को मिलता है। ऐसे देखिए ऐरावत, जो हाथी का नाम है, ऐरावत। दूसरा है ऐनक, ऐनक यानी आप पहनने वाले जो चश्मा है, ऐनक कहते हैं उसे, स्पेक जो कहते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ओ से देखिए
ओंठ, ओ से ओंठ, जो आपके ये वाले भाग हैं उसे होठ कहते हैं। ओखली, ओखली, ठीक है। ओखली यानी जिसमें मसाला या चीनी या कुछ भी मसाले के जो पदार्थ हैं, चीनी जो है आपको उसकी बारीक जो है पदार्थ मिल जाए, इसीलिए उसे भी आप जो है ओखली में जो है मसाला पदार्थ को ज्यादातर इसमें जो है बारीक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है औ, औ से औषध यानी मेडिसिन है। दूसरा है औरत, ठीक है। तो इस तरह का है। अम से देखिए शब्द नहीं थे, लेकिन इसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अंगूर, अंडा, ठीक है। तो अंगूर जो है मीठे, खट्टे मीठे दोनों होते हैं। अंडा जो है ये आप जो शाकाहारी लोग जो है नहीं खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो अंडे को खाते हैं, ठीक है। इसके लिए एक जाहिरात भी है, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसा जो विज्ञापन भी आप देख सकते हैं। उसके बाद जो व्यंजनों से देखिए किस तरह बनते हैं। क से कबूतर, और दूसरा है कलम, कलम यानी जो आप लिखते हैं ना पेन, उसे कहते हैं। उसके प्रकार ख से देखिए, ख से खरगोश, और दूसरा है खरल। जो आप ओखली के ऊपर जो होता है उसे खरल कहते हैं, ठीक है। जो बारीक करने के लिए जो ऊपर का साधन है उसे हम खरल कहते हैं। उसके बाद है ग, ग से गठरी, गठरी, गठरी यानी जो आपने देखा होगा पैसे की गठरी होती है, कपड़ों की गठरी होती है, टोपियों की गठरी होती है, उसमें बहुत सारा जो है माल होता है। गमला, स्पॉट कहते हैं उसे, गमला जो फूलों को सजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग, घ से घड़ी, घड़ी यानी वॉच है। उसके बाद दूसरा है घर, घर यानी, यहाँ देखिए नियत से कोई शब्द नहीं है। उसके बाद च की ओर बढ़ते हैं। च से चम्मच, स्पून जो है। च से चरखा, जो गांधी जी ने इसका प्रयोग करके अपने खुद के कपड़े जो है इसे इसे बनाकर जो है पहनते थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए छ, छ से छतरी, छतरी यानी अम्ब्रेला। और एक है छ से छड़ी, जो आपके बुजुर्ग लोग, माँ, दादी हो, दादा हो, इसे सहारे चलते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद है ज, ज से जंगल, जंगल जंगल पता चला है, ठीक है, आपने देखा होगा गाना हो। तो जंगल यानी जो है यहाँ पर देखिए बहुत सारा पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जहाज है, देखिए जहाज, ठीक है। जहाज जो समुद्र में आप जो यदि यात्रा कर रहे हैं तो जहाज की सहायता से कर सकते हैं। उसके बाद है झ, झ से झूला, नाग पंचमी के समय वगैरह आपने देखा होगा कि झूला बांधकर जो है पेड़ की टहनी पर झूला को झूला जाता है, बहुत ही आनंद लेते हैं बच्चे। उसके बाद दूसरा है झंडा, जो हमारा झंडा है तिरंगा, ठीक है। उसके बाद है न्य, इससे भी जो है शब्द नहीं बनते हैं। अगला है ट से टोकरी, जो इस प्रकार टोकरी होती है, उसमें फल फूल कुछ भी रख सकते हैं आप, टोकरी। दूसरा है टमाटर, दूसरा है टमाटर जो लाल कलर का होता है। उसके बाद है ठ से देखिए ठटेरा, जो बर्तनों को जो है रिपेयर करता है, ठीक है, उसे मरम्मत करता है, उसे हम ठठेरा कहते हैं, ठीक है। जो भी आपके बर्तन हो पुराने, उसमें कुछ सुराख गिरे हैं तो उसे जो है मरम्मत करने वाला यानी रिपेयर करने वाला ठठेरा होता है। उसके बाद ठप्पा, ठप्पा यानी जो स्टैम्प कहते हैं, ठीक है। कोई आपको यदि किसी सरकारी नौकरी लगने पर या आपको स्कूल में प्रिंसिपल, प्राचार्य महोदय का जो है उनका एक मोहरा यानी ठप्पा होता है, वहां पर प्राचार्य सैनिक स्कूल बीजापुर ऐसे लिखा होता है, उसके ऊपर वो साइन करते हैं, ठीक है। ऐसे ठप्पा होता है। उसके बाद ड है डिब्बा,
ठीक है, बहुत से प्रकार के डिब्बे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिब्बा है। दूसरा है डमरू। डमरू यानी जो आप शिव जी के हाथ में जो है देखते होंगे, डमरू। उसके बाद है, अगला है ढ। ढ से ढक्कन। ढक्कन यानी जो ऊपर का जो पैक करने वाला, जो पूरा बंद करने वाला भाग ढक्कन करता है। बहुत सारे इसके ऊपर ढक्कन जो है आप देखे होंगे। उसके बाद है ढाल। ये युद्ध में प्रयोग किया जाता है। दूसरों के तलवार के वार को रोकने के लिए ढाल का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। वो रक्षा का भी काम करता है। उसके बाद है त। त से तलवार। ठीक है, युद्ध में आप ज्यादातर देखते हैं कि ढाल और तलवार दोनों चीजें होती हैं। एक ढाल तलवार से वार करने के लिए, ढाल जो है रक्षा करने के लिए दूसरों के वार से। तो उसके अनुसार देखिए तराजू। तराजू यानी आप देख सकते हैं उसमें जो है आप मापतोल कर सकते हैं। ठीक है, उसे हम अ, तराजू कहते हैं। उसी प्रकार थ से थाली, जो आप खाते समय खाने के समय थाली का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार थैला। थैला देखिए सैनिक स्कूल को जो है आपको नोटबुक वगैरह रखने के लिए थैला दिया जाता है खाकी कलर का। तो यहाँ पर ये एक प्रथा है, ऐसे खाकी कलर के थैले दिए जाते हैं। थैले यानी यहाँ पर बैग है। ठीक है, उसी प्रकार द से दरवाजा। दरवाजा यानी डोर है। ठीक है, उसके बाद दिया, जो है आप दीपावली के समय, उत्सव के समय जो है दीप को जलाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ध है। ध से धनुष्य और धन। ठीक है, धनुष्य और उसके साथ आता है बाण। ठीक है, धन यानी पैसा है। ठीक है, उसके बाद न से देखिए नयन। नयन यानी आंख है। और नल, नल से जो है पानी आपको मिलता है। ठीक है, तो प से देखिए पतंग। जो तेज हवा चलने पर जो है आप पतंग जो है उड़ा सकते हैं। पतंग उड़ाना छोटे बच्चों को बहुत पसंद है। तो देखिए पतंग। उसके बाद पपीता। पपीता यानी जो है आप पपाई कहते हैं। पपीता जो खाने का एक फल है। उसके बाद फल। फल से देखिए फूल। गेंदे का फूल यहाँ पर दिया गया है, इसे चंडू हू कहते हैं। फूल है। दूसरा है फल, यानी बहुत सारे फल जो है आप देख सकते हैं। उसके बाद ब से देखिए बतख और बकरी। ठीक है, बतख और बकरी। उसके बाद भ से देखिए भालू और भवन। उसके बाद म से देखिए मछली और मटर। मटर यानी जो हरे कलर के होते हैं, मटर कहते हैं। मछली आप जो पानी में देखे होंगे। उसके बाद य से देखिए यति। यति यानी उसे भी जो है ऋषि को ही कहा जाता है। यज्ञ, जो देखिए बहुत सारे घरों में यज्ञ जो है किए जाते हैं। उसके बाद र है। र से राखी। जो 15 अगस्त के पहले जो है आपने रक्षाबंधन था, उस समय बहन जो है भाई को राखी बांधती है। ठीक है, उसके बाद रथ है। आप महाभारत में बहुत सारे रथों का देखा होगा युद्ध के समय, उसे हम रथ कहते हैं। उसके बाद ल है। ल से लड़का और दूसरा है लड्डू। लड्डू जो है ये खाने की एक मीठी चीज है। ठीक है, उसके बाद व से देखिए वीणा। वीणा यानी जो वीणा, जो पाणिनि या वीणा, शारदे माता, जो शारदा माता है, सरस्वती माता जी के पास जो है वीणा होती है। वट। वट यानी आपने देखा होगा एक प्रकार का जो है बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। उसके बाद श देखिए। श से शहनाई। आप जो देखिए किसी फंक्शन में या शादी में शहनाई को बजाया जाता है। उसके बाद जो है स से जो है सलगम। सलगम यानी बीट रूट्स को कहा जाता है, आपने खाया होगा। इसका कलर जो है लाल कलर जैसे होता है। उसके बाद श से देखिए षटकोण। यहाँ पर 6 कोण होते हैं। उसके बाद षट दल यानी जो है यहाँ पर फूलों के दल होते हैं, 6 फूलों के दल होते हैं। उसके बाद स है। स से सपेरा। जो सांपों को, जो आपने देखा होगा पहले जो है ऐसे सपेरे लोग जो है सांपों को खिलाया करते थे, आज बंदी बनाया गया है। इन सबको जो है रोका गया है। सपेरा जो है सांप को खिलाता है। उसके बाद सड़क है। सड़क यानी रास्ता। ठीक है,
उसके बाद है ह से हथौड़ा, जो हैमर कहते हैं। दूसरा है हल, जो किसान जो है खेतों में इसे चलाया करते हैं। बाद में है क्ष से देखिए क्षत्रिय, ठीक है। क्षितिज, क्षितिज यानी आकाश को हम क्षितिज कहते हैं, ठीक है, स्काई को। उसके बाद है त्र से देखिए त्रिशूल, जो आप शिव जी के हाथ में देख सकते हैं। त्रिकोण, दूसरा है त्रिकोण, जो ट्रायंगल आप कहते हैं, ठीक है। इस तरह आज हमने जो है, उसके बाद ज्ञ है, ज्ञ से विज्ञान और ज्ञानेश्वर, ठीक है। ज्ञानेश्वर जो है संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, महाराष्ट्र में इन्होंने जो है उनकी जो है ज्ञान को लोगों के सम्मुख बांटा। तो स्र से देखिए श्रवण कुमार, जो अंधे माँ बाप को जो है भगवान के दर्शन कराने के लिए लेके जाता है, श्रवण कुमार। उसके बाद श्रमिक, श्रमिक यानी कूली भी कहते हैं, जो श्रमदान करता है, ठीक है। तो इस तरह आज हमने जो है पाठ संख्या 3, जिसका शीर्षक है, जिसका शीर्षक था पढ़ो समझो और लिखो। तो इस तरह इसे आप जो है ड्राइंग के साथ इन अक्षरों, स्वर और व्यंजनों के साथ सामने जो है उनके नाम जो है 2 शब्द को लिख सकते हैं। यदि आपको उसके साथ जो है चित्र भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, अपनी नोटबुक में ये सब लिख कर रखना। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में फिर से अगले लेसन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।